हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं जनजाति जो अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग। जनजाति में आज हम लोग कवर करेंगे माहली जनजाति, और इसके साथ आने वाले और जितने भी जनजाति हैं उसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। ज़्यादा कंटेंट है नहीं, छोटे छोटे हैं। तो पिछले वाले में हम लोग भूमिज तक पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग माहली से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो माहली जनजाति जो है ये क्या है, शिल्प कला में निपुण जनजाति है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले इसको। तो देखिए, इस जनजाति का संबंध किससे है? द्रविड़ परिवार से है। इस जनजाति का झारखंड में संकेंद्रण मुख्यतः कहाँ है, मतलब कहाँ ये मिलते हैं? तो सिंहभूम में, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद व संथाल परगना के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अब इनका समाज एवं संस्कृति देख लेते हैं। तो इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। मतलब इसमें जो भी मतलब रिश्तेदारी जो चलता है, नातेदारी, वो जस्ट लाइक हिंदू समाज के समान है। इस जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसा है? सत्तात्मक। और इस जनजाति में कुल 16 गोत्र पाए जाते हैं। तो देख लीजिए, 16 गोत्र पाए जाते हैं। तो गोत्र कौन सा है और उसका प्रतीक क्या है? यहाँ पे दिया गया है माहली जनजाति का। तो किरकेटा है, प्रतीक है पक्षी। तोबार है, इसका प्रतीक चिड़िया है। चार धंगिया है, इसका एक प्रतीक है एक पेड़। फिर एक गोत्र तिरकी, जो कि सुनेंगे आप लोग, इसका प्रतीक है सार। और ढिलकी है, इसका प्रतीक है वन सुअर। फिर है मुरमुल या मर्री, इसका है नीलगाय। और कटहर गाछ है, इसका प्रतीक है कटहल। तो देखिए, अब रिजले द्वारा माहली जनजाति के निम्न 5 उपजातियों में विभाग किया है। रिजले द्वारा कितने उपजातियों में विभाजित किया गया माहली को? तो 5 में। 1 2 3 4 5। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला बांस फोड़ माहली, इसके बारे में क्या है? बांस के टोकरी बनाने वाले, यानी कि तूर जनजाति भी टोकरी बनाने का कार्य करती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। बांस फोड़ माहली क्या है? बांस से टोकरी बनाने वाले। फिर है पातर माहली, खेती कार्य में लगे रहते हैं। और ये कहाँ पे है? इनका संकेंद्रण कहाँ है? तमाड़ क्षेत्र में। फिर है तांती माहली, ये पालकी ढोने वाले होते हैं। फिर है सुल्की माहली, मजदूरी व खेती कार्य करते हैं। और माहली मुंडा, यह मजदूर व खेती कार्य करते हैं। इनका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है। ध्यान रखिएगा, इनका विवाह किसमें? टोटमवादी वंशों में होता है। माहली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस जनजाति में वधु मूल्य को पौन टका, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो पौन टका बोला जाता है। और जातीय पंचायत को प्रगनैत कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक व्यवस्था। यह एक शिल्पी जनजाति है जो बांस कला में परंपरागत है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चन जितने भी स्टार लगे हुए दिख रहे हैं वो पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है? यह एक शिल्पी जनजाति है जो बांस कला में, मतलब बांस के द्वारा विभिन्न जो बनाए जाते हैं अलग अलग वस्तु, उसके लिए ये उनकी पारंगत है, उसमें मतलब निपुण है। यह जनजाति बांस की टोकरी व ढोल बनाने में पारंगत है। इस जनजाति को सरल कारीगर या शिल्पकार के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे 2-3 जितने भी पूछे गए हैं। एक तो पौन टका, फिर प्रगनैत, और फिर यहाँ पे शिल्पकार बोले जाते हैं। ये इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है धार्मिक व्यवस्था। अब इनका धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं। इनकी मुख्य देवी सूरजी देवी है, ध्यान रखिएगा। बड़ी पहाड़ी तथा मनसा देवी इनके अन्य देवता हैं। इस जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गोड़म साकी यानी बूढ़ा बूढ़ी पर्व के रूप में करते हैं। सिल्ली क्षेत्र में इस जनजाति द्वारा की जाने वाली विशेष पूजा को उलूर पूजा, तो ध्यान रखिएगा, उलूर पूजा किनके द्वारा किया जाता है? तो माहली के द्वारा किया जाता है। और किस क्षेत्र में फेमस है ये? तो सिल्ली क्षेत्र में। तो यहाँ पे माहली हो गया। अब देख लेते हैं करमाली। छोटे छोटे हैं इसलिए सबको एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो करमाली का महत्वपूर्ण बात क्या है? यह जनजाति झारखंड के सदान समुदाय की जनजाति है। ध्यान रखिएगा, किसकी है? तो सदान समुदाय की। इस जनजाति का संबंध प्रोटोस्टलाइट समूह से है। और इस जनजाति की मातृभाषा खोरठा है। देखिए अभी तक का इम्पोर्टेंट हो गया, काफ़ी प्रचलित भाषा है। तो करमाली का मातृभाषा क्या है? खोरठा है। तथा बोल
चाल हेतु करमाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध का प्रयोग किया जाता है। झारखंड के इनका निवास हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लौह अस्त्र शस्त्र निर्माण में दक्ष जनजाति, मतलब लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण, निर्माण में ये जनजाति जो है दक्ष है, मतलब इनको काफ़ी नॉलेज है उस तरह के अस्त्र बनाने का। नेक्स्ट है, अब इनका समाज एवं संस्कृति देख लेते हैं तो क्या है। तो इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। यह जनजाति 7 गोत्रों यानी कछुआर, कैथवार, संढवार, खालखोहार, करहर, तिरकी व सोना में विभाजित है। तब देख लेते हैं इनका गोत्र और उनका प्रतीक। तो देखिए कछुआर का है कछुआ, खलखोहार का है साल वृक्ष, सोना का है एक पदार्थ, कैथवार का है एक वृक्ष, और करहर का है उसका भी एक वृक्ष है, और संढवार का साढ़ है, तिरकी का चूहा है। तो देखिए इस जनजाति में आयोजित विवाह, गोलट विवाह, विनिमय विवाह, राजी खुशी विवाह, ढुलू विवाह, ढुकू विवाह आदि अत्यंत प्रचलित है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है बधुमूल को, यहाँ भी पोन या हडुआ कहा जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनके पंचायत के प्रमुख को मालिक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, मालिक कहा जाता है। जो जनरल हम लोग मालिक बोलते हैं वही कहा जाता है। इस जनजाति में टूसू पर्व इम्पोर्टेंट है, अन्य नाम होता है मीठा पर्व, बड़का पर्व, प्रमुखता से मनाया जाता है। काफ़ी फेमस फेस्टिवल है टूसू पर्व, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसके अतिरिक्त ये सरहुल, कर्मा, सोहराई, नवाखानी आदि पर्व में मनाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका आर्थिक व्यवस्था, इनका देख लेते हैं क्या है। तो यह एक दस्तकार यानी या शिल्पकार जनजाति है तथा इनका परंपरागत पेशा लोहा गलाना और औजार बनाना है, ध्यान रखिएगा। इनका परंपरागत पेशा क्या है, लोहा गलाना और औजार बनाना। अस्त्र शस्त्र के निर्माण में जनजाति अत्यंत दक्ष होती है। अब इनका धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं क्या है। इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा, फेमस है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इनके पुजारी को पाहन या नाया कहा जाता है। इस जनजाति में ओझा भी पाया जाता है जिसके पवित्र स्थान को देवकरी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इस जनजाति के लोग दामोदर नदी के अत्यंत पवित्र मानते हैं, ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं। तो यहाँ पे करमाली हो गया। अब आगे हम लोग बैगा को भी कर लेते हैं, इसी में बैगा के बारे में देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। तो बैगा झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ परिवार से है। इनका संकेंद्रण मुख्यतः पलामू प्रमंडल, रांची, हजारीबाग व शिवू क्षेत्र में है। अब इनका समाज और संस्कृति देखिए क्या है। तो पहले हाईलाइटेड पार्ट देख लेते हैं। वैद्य कार्य व तंत्र मंत्र कार्य में निपुण जनजाति कौन है, तो बैगा है, ध्यान रखिएगा। इस जनजाति के रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है, ध्यान रखिएगा। कौन सी जनजाति की रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है, तो बैगा है, ध्यान रखिएगा। इनमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। बैगा की सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या होता है, मुकद्दम, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कर्मा नृत्य इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। झरपुट, बिमला आदि अन्य नृत्य है। इस जनजाति में पुरुषों द्वारा दसन या सैला नृत्य तथा स्त्रियों द्वारा रीना नृत्य भी किया जाता है। इनके वर्ष का प्रथम पर्व चरेता है जो बच्चों को बाल भोज देकर मनाया जाता है। इस जनजाति में 9 वर्षों पर रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अतिरिक्त सरहुल, दशहरा, दिवाली, होली आदि पर्व में भी प्रचलित है। आर्थिक व्यवस्था इनका देखिए। इनका प्रमुख पेशा है वैद्य कार्य तथा तंत्र मंत्र। इसके अतिरिक्त ये खाद्य संग्रह व मजदूरी का कार्य भी करते हैं। ये पेड़ पौधे से अच्छे जानकार होते हैं। धार्मिक व्यवस्था इनका क्या है। इस जनजाति का प्रधान देवता बड़ा देव इम्पोर्टेंट है, जिसका निवास स्थान साल वृक्ष में माना जाता है। यह जनजाति बाघ को पवित्र पशु मानती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पूछा गया क्वेश्चन है कि बाघ को पवित्र पशु कौन जनजाति मानती है, तो बैगा। बैगा किसको, बैगा बाघ, याद रखिएगा। बी फॉर बैगा, बी फॉर बैगा और बी फॉर बाघ, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका खोंड जनजाति, तो इसको हम लोग नेक्स्ट में करते हैं। 1 में 3 ठीक रहेगा, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट